हम सब सोचते हैं कि हम अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूँ तुम्हारा दिमाग तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है और कभी-कभी तुमसे झूठ भी बोलता है। आज मैं तुम्हें बताऊँगा 5 ऐसे माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो तुम्हारा ब्रेन लिटरली एक्सप्लोड कर देंगे। और हर फैक्ट के बाद तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या मैं अपने माइंड पर ट्रस्ट कर भी सकता हूँ या नहीं? सो गेट रेडी, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा परसेप्शन ही बदल देगा। फैक्ट नंबर 1, द फॉल्स मेमोरी। एक बार एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक छोटी सी स्टोरी सुनाई गई और फिर उनसे कुछ महीनों बाद पूछा गया कि उनको वो स्टोरी याद है। तो सबने डिटेल्स बताई जो कभी हुई ही नहीं थी। मतलब उनके ब्रेन ने उनकी याद में फेक सीन्स ऐड कर दिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमारी मेमोरी एक कैमरा नहीं, एक स्टोरी राइटर है। जब भी तुम कोई चीज़ याद करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस मेमोरी को थोड़ा एडिट कर देता है और थोड़ा एक्सेलरेट करता है। जैसे एक बैड डायरेक्टर अपनी फ़िल्म का एक्सटेंडेड वर्ज़न बना रहा हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई कहे कि मुझे क्लियरली याद है कि क्या हुआ था, तो बस स्माइल करना और कहना शायद तेरे ब्रेन ने थोड़ा फ़िक्शन ऐड कर दिया है। फैक्ट नंबर 2, द स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। सपोज़ कीजिए तुम एक कॉलेज में जाते हो और गलती से तुम उल्टी टी-शर्ट पहनकर चले गए हो और पूरा दिन तुमको बस ये लग रहा है कि सब तुम्हें ही देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजिस्ट इसे स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट कहते हैं। हम अपने आप को दुनिया के सेंटर में इमेजिन करते हैं, पर असली दुनिया में सब अपने ही प्रॉब्लम्स में बिज़ी हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें ही जज कर रहे हैं, याद रखना उनके खुद के ब्रेन भी उन्हें ही जज कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 3, द कॉग्निटिव डिसोनेंस। सोचो तुम अपने आप को ऑनेस्ट समझते हो, फिर एक दिन तुम छोटा-सा झूठ बोल देते हो। अब तुम्हारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बोलता है मैं ऑनेस्ट हूँ और दूसरा बोलता है कि तुमने अभी झूठ बोला। यहाँ दिमाग शुरू करता है एक्सक्यूज़ेस बनाना। जैसे अरे मैंने मज़ाक में बोला था यार, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा-सा झूठ ही तो था। इसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हम अपने बिलीफ और एक्शन में क्लैश महसूस करते हैं, तो हम अपनी स्टोरी बदल देते हैं ताकि गिल्ट कम लगे। सिंपल वर्ड्स में हम सच से ज़्यादा कंफर्टेबल झूठ में जीना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 4, द टाइम रैप इल्यूजन। याद है बचपन में समर वेकेशन कितनी लंबी लगती थी और अब 1 महीना पलक झपकते ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम नए एक्सपीरियंस करते हैं, ब्रेन उन्हें डिटेल में स्टोर करता है और लगता है टाइम स्लो चल रहा है। और जब हम सेम रूटीन में जीने लगते हैं, तो ब्रेन डिटेल्स स्किप करता है और लगता है जैसे टाइम बहुत तेज़ जा रहा है। मतलब टाइम नहीं बदला, तुम्हारा ब्रेन उसे डिफरेंटली फ़ील करवा रहा है। सो अगर तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी फ़ास्ट फॉरवर्ड में चली गई है, तो नए एक्सपीरियंस लो, कुछ अनएक्सपेक्टेड करो, टाइम फिर से स्लो फ़ील होगा। फैक्ट नंबर 5, द ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट। साइंस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। जब लोगों ने पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया, तो उनका बिहेवियर बदल गया। मतलब ऑब्जर्व करना ही उनकी रियलिटी चेंज कर गया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन भी ऐसे ही है। जब तुम अपने बिहेवियर पे ध्यान देते हो, तो तुम चेंज होने लगते हो। तुम्हारा अवेयरनेस ही तुम्हें कंट्रोल करता है। बस अपना ऑब्जर्व मोड ऑन रखना और तुम अपनी लाइफ की कहानी लिटरली खुद लिख सकते हो। तो दोस्तों ये थे 5 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो दिखाते हैं तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दोस्त भी है और ट्रिकस्टर भी। कभी तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, कभी पजल में डाल देता है। कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट फैक्ट कौन सा था और क्या तुम चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एक्सप्लेन करूँ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, वरना तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंफ्यूज कर देगा कि तुमने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग योर माइंड।